स्टूडियो में पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीम अहमद कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही कर्नल देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया। आप सभी का स्वागत है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि रक्षा सौदे तो पहले अपने अंजाम तक पहुंचते नहीं है। कोई भी जरूरत हो रक्षा मंत्रालय में, कितनी सारी हमको वेपनरी की जरूरत है या इक्विपमेंट की जरूरत है, वो हमें हासिल नहीं होती, और जब कोई सौदा अंजाम तक पहुंचने की कगार पर होता है तो घोटाला निकलकर सामने आ जाता है। आप सभी की पहली प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। सबसे पहले वसीम अहमद साहब। देखिए, ये जैसे ही खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिली या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिली, और ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जब ये इस सिलसिले में मालूम करना चाहा तो ये कहा वहाँ कि क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है इसलिए हम इसकी पूरी आपको इत्तला या खबर नहीं दे पाएंगे। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर ने जैसे ही ये खबर मिली कि सजा हो रही है लोगों को, उन्होंने अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अपनी एजेंसी सीबीआई से इंक्वायरी कराने का सिलसिला शुरू कर दिया। और मैं समझता ये हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी में हर चीज साफ होकर आ जाएगी। जो गुनहगार है वो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो यानी हमारा कानून कहता है उसके तहत होगी। चौरसिया जी, ये मामला जो है पिछले साल ही लाइमलाइट में आया था, प्रकाश में आया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने चुप्पी साधी रखी, और अब सरकार ये कहती है कि सौदे की शुरुआत 2003 में एनडीए राज में हुई थी। दिग्विजय सिंह का ये बयान है। देखिए, पहले तो मैं इसमें 3 चीजें बता दूं आपको। ये मामला रुक सकता था। पिछली बार ही बजट सेशन में पार्लियामेंट में भी सवाल उठा था जब इस घोटाले की चर्चा हुई, जानकारी मिली, और ये पहले तो ये घोटाला हुआ, और दूसरी बात इसमें बता रहा हूं कि ये जब हुआ उसको रोका जा सकता था, क्योंकि डिलीवरी हुई है 2012 के दिसंबर में, और 2012 के फरवरी मार्च में ये मामला उजागर हुआ था। दूसरी बात यह है कि आप देखो कि जितने डिफेंस घोटाले होते हैं, इटली से इसका कैसे संबंध है। वह पकड़े जाते हैं, पहले भी इटली के, आज भी इटली के हैं सारे दलाल। तो क्या गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया इटली वालों को कि देश के पैसे डिफेंस में लूटो, क्योंकि डिफेंस में बड़ा डील होता है। तीसरा सवाल है कि देखो जिसको फायदा हो रहा है इटली सरकार को, वो तो इन्वेस्टिगेशन करा रही अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, पहले से करा रही है, और हमारी सरकार इस पर सोई हुई है। 11 महीने से डील के 3 हेलीकॉप्टर भी मंगा लिए और इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। अगर किए होते तो ये मामला रुक सकता था, देश के पैसे बच सकते थे, और देश की बदनामी जो बाहर में होती है वो भी बच सकती है। कर्नल सहरावत, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एसपीजी के लिए खरीदे जा रहे थे, वीआईपीज के लिए खरीदे जा रहे थे, और इन हेलीकॉप्टर्स की जो हेराफेरी हुई है उसमें जो तकनीकी मापदंड हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें बदलाव किया गया। जो उनकी फ्लाइंग सीलिंग थी, उड़ान की जो सीमा थी, उसको बदला गया ताकि जो है ये कंपनी उसमें शामिल हो सके, इस सौदे में शामिल हो सके। दूसरी बात जो है, इस मामले पर सुधार पहले ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में हो चुके हैं, और कंपनी ने जो अनुबंध, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन किया था, उसमें उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो कंपनी के बुक्स को इंस्पेक्ट करने की राइट्स हमारे पास हैं। लेकिन तो सरकार, आप मेरी ये सुनिए बात, कि सरकार को ये दलीलें देने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल पहले हम ये सारी सच्चाइयां वहां से निकाल सकते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल विल है, जो डिफेंस में जो इस तरह के घोटाले करने की जो एक प्रथा बन गई है, वो सचमुच में एक बड़ी चिंता की बात। और एक और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, वो है ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स। जो सेना मुख्यालय है उसमें जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में संजय सिंह कमेटी के समय से ये बात उठकर आ रही है कि उसमें बदलाव की जरूरत है, उसमें जो है प्रोफेशनल्स को लाने की जरूरत है। सारी जो है बात राजनेताओं और जो है ब्यूरोक्रेट्स पर दे रखी है, तो वो सारी चेंजेस भी जो है नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे मामले एक प्रथा को जारी रखने, एक पैसे बनाने की एक प्रथा को जो है, ट्रेडिशन को जारी रखने की बात चल रही है। बिल्कुल, इस पर ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल कपिल काक भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये अहमद साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हमने कहीं पढ़ा और ये खबर भी आई आज सुबह की ये जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स हैं, ऐसी क्या जरूरत थी इतने महंगे ये हेलीकॉप्टर्स की? अमेरिका तक इनको नकार चुका था, ओबामा प्रशासन तक ने इन्हें बहुत महंगा जानते हुए ये डील आगे नहीं बढ़ाई अपनी सरकार के लिए, अपने रक्षा मंत्रालय के लिए। तो हमें भारत को क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी? देखिए शीतला जी, ईमानदारी की बात यह है कि ये इतने महंगे हेलीकॉप्टर्स थे कि उस वक्त जो हम अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं
प्रणब मुखर्जी जी ने इसको ये कहा था कि ये बहुत महंगे हैं, इनको वो करिए। लेकिन टेक्निकली जब इसकी डिमांड बढ़ गई और ये कहा कि अब लेना जरूरी है, नहीं तो डिमांड बढ़ी वही बात है कि डिमांड इसलिए बढ़ी कि इनकी वो कन्विंसिंग फैक्टर क्या था कि अमेरिका जैसा मुल्क जो हमसे कहीं ज्यादा धनाढ्य है वो इन हेलीकॉप्टर्स को रिजेक्ट करता है, ये कहते हुए कि बहुत महंगे हैं। हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी थी? बात आपकी अपनी जगह सही है, यही तो बात इंक्वायरी हो रही है। सीबीआई का की इंक्वायरी करेगी, इन्हीं चीजों की करेगी ना। मैं चौरसिया जी से सीबीआई कहना चाह रही हूँ। आप देखिए अभी एक और भी डील जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने रिफॉर्म की बात की वो तो सही है। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कैंसिल किया कि 197 हेलीकॉप्टर 3000 करोड़ में आ रहे थे डिफेंस के लिए। लेकिन ये वीआईपी के मामले में आपको बता रहा हूं, ये जो 10% ब्राइब दिए गए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दिए गए हैं। अगर उस डील में इतने फायदे नहीं है, उसके प्राइस को इतना बढ़ा करके नहीं रखा गया है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसमें इतना घुस क्यों देगा 10%? पहले समझिए तो उसमें कितने फायदे हैं। ये जानबूझ करके ऐसी डील, और ये कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस के लोग शासन में बैठ के करते क्यों है देश के साथ। ये तो गद्दारी मैं मानता हूं कि आप अमेरिका रिजेक्ट कर दिया सारे। ये देखने से भी लगता है कि एक हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी हो गई। एक हेलीकॉप्टर की कीमत अगर 360 करोड़ में लेते हो 12 हेलीकॉप्टर, तो एक हेलीकॉप्टर की कीमत आप खुद जोड़ लीजिए। लेकिन ये तो ये नहीं, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी हो गई? एक हेलीकॉप्टर की कीमत अगर 360 करोड़ में लेते हो 12 हेलीकॉप्टर, तो एक हेलीकॉप्टर की कीमत आप खुद जोड़ लीजिए। लेकिन मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। ये बात एनडीए और गवर्नमेंट इसकी नहीं है। देखिए मामला को डाइवर्ट किया जाता है एनडीए का नाम लेके। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, अगर इसके भाव इतने ज्यादा इसलिए रखे जाते हैं कि इसमें डील होती है, इसमें पैसे का बारह न्यारा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां के लोगों को तो अरेस्ट कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी कि एक साल पहले जब हुआ तो इस डील को आगे बढ़ाने की। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का नाम ले, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसको पास की, लेकिन 2010 की पहली मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बहुत लॉबिंग चली, दूसरी मीटिंग हुई तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सरेंडर करना पड़ा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसी को लेकर के पार्लियामेंट में सवाल उठा था। उस समय प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में, और कोई माकूल जवाब नहीं मिला। तो नहीं जवाब नहीं, तो आप इसको जांच तो करा लो देश में। बिल्कुल कर्नल सहरावत, मूलभूत चीजें, इक्विपमेंट जो हमारी फौजों को चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ऐसे में हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इन हेलीकॉप्टर्स पर। ये देखिए इनकी जो जरूरत है, और दूसरी बात जो है आपने मापदंड कम किए हैं। आपने वो ऊंचाइयां जो आपको कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत पड़ सकती है, उनको नजरअंदाज किया है। आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को कम कर इस कंपनी को उसमें आने के लिए बिडिंग प्रोसेस में दिया है, उनको परमिशन दिया है। और आप सारे जो आपने जितने भी रिफॉर्म्स किए थे उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसमें जो 64 पेज की जो रिपोर्ट है इटली में जो ट्राइब्यूनल में दायर हुई है, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इस टेंडर को लेने के लिए इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करवाया गया। और ये 10% जो घूस दी गई है वो सरेआम इस कॉन्ट्रैक्ट को बदलवा कर, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करवाकर कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करवा कर लिया गया है। तो ये एक अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से मैनिपुलेशन की जाती है। और हमारे पास जो है जो बेसिक आप जैसे कह रहे हैं मूल चीजें हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट सोल्जर्स को नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, नहीं हो पाती, वो आ नहीं पाती फौजों के पास। कि जॉर्ज फर्नांडिस ने कई बार जो है बाबुओं को सियाचिन ग्लेशियर में भेजा था, ये दिखाने के लिए कि वो समझ सके कि एक सैनिक वहां पर किस हालत में रहता है, और आप जो प्रोक्योरमेंट प्रणाली है उसमें देरी करते हैं, उसका क्या अंजाम होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि हर एक चीज पर जो है डिफेंस सर्विसेज सबसर्विएंट है, और उनकी प्रमोशन, पेंशन, पोस्टिंग, प्रोक्योरमेंट सब कुछ जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। चलिए हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, और फिलहाल हम दिखाते हैं कि एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी जो उस वक्त वायुसेना प्रमुख थे, उनसे जब बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो उनका क्या कहना था, उन पर आरोप लग रहा है। हेलीकॉप्टर खरीद मामले में लगे आरोपों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वायुसेना के पूर्व चीफ एसपी त्यागी जी। त्यागी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है आपकी प्रतिक्रिया, जो एक आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भैया क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भली बात है कि धक्का लगा है, क्योंकि कोई भी आरोप पापड़ लगे, सही हो तब भी धक्का लगता है, और गलत हो तो बहुत बड़ा धक्का है। मुझे तो धक्का इसलिए भी लगता है क्योंकि इस पे सवालिया निशान जो उठते हैं ना, खाली एक आदमी पे नहीं, एक इंडिविजुअल पे नहीं उठते हैं, वो सारे
वायुसेना प्रमुख। इसमें जो आरोप है न सिर्फ आप पर बल्कि आपके कुछ रिश्तेदारों का नाम भी सामने आया है, उनके बारे में उनका क्या आपकी कोई उनसे कोई बात हुई थी इस मामले को लेकर के कभी? जी हुई थी। अगर कोई रिश्तेदार का नाम आए और उसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाए तो बात तो होगी। ऐसे तो है ही नहीं कि हम कह देंगे कि बात ही नहीं करेंगे जी। देखिए बिल्कुल बात की थी, मैंने उनसे बात की थी कि मेरा नाम कहीं इसलिए तो नहीं आ रहा कि आपका नाम आ रहा है। आपका नाम क्यों आ रहा है? अच्छा उन्हीं का नाम क्यों आया, आपका नाम तो नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो कहा वही मैं बता रहा हूँ आपको कि उनके एक दो इटालियन से, सबसे तो नहीं, एक दो इटालियन से बिजनेस रिश्ते हैं 15-20 साल के। अब कुछ कितना समय है ये मुझे नहीं, पर बहुत बहुत सालों से। उन्होंने कहा बिल्कुल है हमारा रिश्ता, हम डिनाई नहीं करते। दूसरा उनका ये कहना था जी हमारा डिफेंस से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं है। क्या बात है, बीच में कुछ बदलाव की बात आई थी हेलीकॉप्टर से पहले जो बदले गए, तो क्या कारण था, ऐसी क्या कमी थी इस जो आप खरीदे गए, इनमें ऐसी क्या खासियत थी कि जो इनका चयन किया गया था? आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी जानकारी है मैंने अपने साथियों से भी पूछा है। 2005 से 1 जनवरी 2005 से 31 मार्च 2007 तक मैं चीफ रहा हूँ। इस दौरान में कोई बदलाव वायुसेना ने तो रेकमेंड भी नहीं किया। कई करोड़ों का घोटाला का इसमें आरोप लगा है, लेकिन वो आरोप सिर्फ आप पर ही क्यों और आपके कुछ रिश्तेदारों का नाम आया, क्यों आप ही पर क्यों? एक तो है कि मैं वायुसेना चीफ था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं। एक ही तरह से जाना जा सकता है कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी है। तो जांच की बात आई है, सीबीआई जांच की, क्या आप इससे सहमत हैं और आप आगे चाहेंगे जांच में शामिल होना, आगे पूरी मदद करेंगे? जी मैं सहमत ही नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इसको और मेरी अपनी इज्जत का सवाल है। मैं तो चाहूंगा आज ही कर दी जाए उसको इंक्वायरी को, इसमें क्या शक है। मैं तो बहुत इसके फेवर में हूँ कि इमीडिएटली करना चाहिए। तो चलिए, सैकड़ों करोड़ के घोटाले का जो आरोप लगा इस मामले में खुद एसपी त्यागी जी चाहते हैं कि इस मामले में जो है जांच हो, सीबीआई की जो पूरी जांच हो रही है उसमें पूरा सहयोग करेंगे ताकि ये जो सच है वो सामने आ सके। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। तो पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी जो आरोपों से घिरे हुए, आरोपों के घेरे में, हालांकि वो इन आरोपों को नकार रहे। अपने गेस्ट से हम इस पर रिएक्शन लेते हैं। वसीम अहमद साहब, शायद ये पहला मौका है जब किसी वायुसेना प्रमुख पर इस तरह से उंगली उठ रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ लगता। आपको क्या लगता है, एसपी त्यागी जिनके क्रेडेंशियल्स बहुत मजबूत माने जाते थे, एक बेहद अच्छे जुझारू वायुसेना प्रमुख के तौर पर वो जाने जाते थे, जिस तरह से वो इसमें घिरे और अपना बचाव कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मेरा बड़ा साफ मानना है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी साहब की नीयत बिल्कुल साफ है, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इसमें यूपीए का कोई मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, ये भी आप मानिए कि इटालियन सरकार ने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में वहां लोगों को जेल भेजने का या सस्पेंड करने का काम किया। इसी तरीके से ए.के. एंटोनी साहब ने इधर वहां रिएक्शन हुआ है, साइमल्टेनियसली हमने भी यही कहा है कि हम इंक्वायरी कराएंगे। अब इतना जरूर है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की आज पूरी स्टोरी अगर आप पढ़िए तो फिर आपको अखबार की रिपोर्ट अगर पढ़िए आप, फ्रंट पेज स्टोरी है उनकी, तो आपको अंदाजा होगा कि एसपी त्यागी साहब या उनके भतीजे तीनों, जूली त्यागी से लेकर 2 और, ये सब लोग, और इससे पहले हमारे एक ब्रिगेडियर और एक उनका भी नाम आ रहा है। तो हम शक के दायरे में तो हैं। जब शक के दायरे में आप हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो इंक्वायरी ही इसका फैसला करेगी कि वो थे या नहीं थे। इस पर मेरा मानना यह है कि लॉ विल टेक हिज ओन कोर्स। कर्नल शेरावत, चीफ मार्शल एसपी त्यागी का ये कहना कि टेंडर जरूर जारी हुआ था उनके कार्यकाल में, लेकिन डील जो साइन हुई है वो 2010 में हुई है और उस वक्त वो नहीं थे वायुसेना प्रमुख। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रक्षा जो सेनाएं हैं उनका प्रिक्योरमेंट, उसका खरीद की जो प्रक्रिया है, उनमें उनकी भूमिका बहुत सीमित है। और ये सारा मामला, ये आपने बहुत बहुत अहम मुद्दा उठाया कि वायुसेना प्रमुख की भूमिका कितनी प्रमुख है इस तरह की डील्स में। बहुत अहम बात, बहुत सीमित है। और जो है सारा जो इसका पूरा फैसला और जो प्राइस नेगोशिएशन है, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वो सब जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी रक्षा मंत्रालय में, वो इसका कार्यभार संभालते हैं। और इसमें जो है हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उनके पास कोई जो है अधिकार नहीं दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो और दूसरी बात है कि जो मुझे आश्चर्य की बात होती है कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें जांच करने की जरूरत है, इसमें तथ्य पता करने की जरूरत है। ये सब हमारे पास होना चाहिए था।
ये हमने जो आज अमेंडमेंट का जो हमने किया था 5 साल पहले, वो अमेंडमेंट का फायदा हम नहीं उठा रहे हैं। और ये दूसरी बार है कि एक और देश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही बोइंग ड्रीम लाइनर्स में, एयर इंडिया के मामले में हुआ था कि कनाडा में जो है एक इंक्वायरी चल रही थी घूस देने के लिए, और यहां के नागरिक उड्डयन मंत्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी थी। तो ये सोचने की बात है कि हम जो है इन सब मामलों में क्यों पीछे रह जाते हैं। इस पर मैं चौरसिया जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। चौरसिया जी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि बेहद सीमित दायरा है सेना का, वायुसेना प्रमुख का। सेना प्रमुख का डील से बहुत लेना देना नहीं होता है, ये तो सच्चाई है डिफेंस में। और कर्नल त्यागी जी का जो वायुसेना प्रमुख, पूर्व प्रमुख त्यागी जी का नाम आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने साफ कर दिया है वो तीने में और एक कजन से हो सकता है वो डील करते हो, इनके नाम को उन्होंने कैश किया हो, इसमें कोई शक नहीं, तो इंक्वायरी में आ जाएगा, ये भी हो सकता है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि दिसंबर में ही जो इन्होंने बताया अभी कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके ये कहा कि भाई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन इटली में चल रहा है वहां पर कुछ इंडियंस के नाम आ गए हैं, तो आप इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं उसकी जांच करा रही है? और नाम आए तभी तो वहां के लोग, वहां का जो चीफ है, सीईओ है, उसको अरेस्ट किया गया। अगर उस समय जांच शुरू करा दिए होते तो जो लोग इन्वॉल्व थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और वसीम साहब बोल रहे हैं ये सब चीज, देखिए ये डिफेंस का मामला है और नेशन से के सिक्योरिटी से जुड़ा है। इस तरह से फ्लैट स्टेटमेंट दे देना, हमारा कोई मंत्री नहीं फंसा होगा तभी वो करेक्ट करेगा कि हम भी नहीं फंसे होंगे। ये हेलीकॉप्टर्स मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए ये हमारा कोई मंत्री नहीं होगा। अरे भाई इंक्वायरी होने दो, कोई मंत्री होगा नहीं होगा वो अलग विषय है। देखिए साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि इंक्वायरी होने दीजिए। आप लोग भी इंक्वायरी से पहले इतना उधम मचाते हैं कि इंक्वायरी करने का मौका ही नहीं देते। 11 महीने पहले बोला। अगर उधम ना मचाया जाए, दबने का सवाल ये, देखिए अगर हमें दबाना होता, एक मिनट देखिए, अगर ये दबाना होता, चौरसिया साहब, मैं भी क्लियर कर दूं, अगर दबाना होता तो AK एंटोनी साहब ये नहीं कहते कि 3 हेलीकॉप्टर आने के बाद 9 हेलीकॉप्टर नहीं आएंगे और इंक्वायरी तक। वो स्टेटमेंट उन्होंने अभी मामला हाईलाइट होने के बाद मुख्यमंत्री ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक लाइन मेरी सुन लीजिए, वही चीज मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अगर ये काम, अगर आप सीरियस होते और नेशन सिक्योरिटी के प्रति सीरियस होते, डिफेंस का मामला था, यही काम 11 महीना पहले आप कर लिए होते। जब रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट में सवाल उठा था, तो उस समय आपने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि अपोजिशन उठा रहा है। इसको अपोजिशन और ये सरकार ने मानी। आप लोगों को इस घटना के बाद फॉलआउट, अब आपने एक्शन, आप मेरी बात सुनिए, एक बड़ी खबर है, इस घटना के फॉलआउट जो है वो अब आने लगे धीरे धीरे से। और 197 हेलीकॉप्टर, अभी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 197 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे सेना के अलग अलग अंगों के लिए, वायुसेना के लिए, आर्मी के लिए, ये स्क्रैप कर दिया गया। ये खरीद जो है ये टाल दी गई है। यानी इसको तो मानिए ना कि थल सेना, वायुसेना के लिए ये होने जा रहा था सौदा, 1500 करोड़ की ये का सौदा होने जा रहा था। रक्षा खरीद मंत्रालय ने इस सौदे को रद्द किया। ये काम अच्छा हुआ है या प्रिकॉशनरी मेजर कि भाई इसमें भी तो कुछ ना आ जाए घोटाला? प्रोफेशनली मेजर भी लेने होते हैं। आप बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, VVIP हेलीकॉप्टर्स की जो घोटाला है उसकी भेंट चढ़ गया हमारी सिक्योरिटी के लिए। हमें जो हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, जो हमारी वायुसेना को जिसकी सख्त जरूरत है, हमारी थल सेना को सख्त जरूरत है, वो भेंट चढ़ गए इसके। वसीम साहब से मेरा ये सवाल है, वसीम साहब हो क्या रहा है? देखिए ये डिफेंस डील, जो ये डिफेंस डील है वो VVIP सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं। आप उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है, इनकी इंक्वायरी होगी और इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पर ले रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको बताया, मुझे खबर मिल गई थी कि ये 197 जो है ये हेलीकॉप्टर लिए जा रहे थे मात्र 3000 करोड़ में, जो सेना के लिए जो पहाड़ी पर जाते हैं, सियाचिन पर जाते हैं, जगह जगह उसके लिए जरूरत थी। आप इसके चलते इस घोटाले के चलते उसको आप स्क्रैप कर दिए। किसका घाटा हुआ? भेंट चढ़ा दिया आपने। भेंट चढ़ने की बात नहीं है, उस वक्त भी इन हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। आप इसे कैसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको आप कैसे जस्टिफाई? अगर ये जरूरत, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीड है उसको अवॉइड कर दिया। गलती एक अलग चीज है, नीड अलग चीज है। नीड इन्हीं हेलीकॉप्टरों की थी। ये टेक्निकली ये बैठे हुए कर्नल साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, यानी टेक्निकली ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं, VVIP सिक्योरिटी से लेकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर। जी एक मिनट, कर्नल सहरावत आप बताइए फौज को कितनी सख्त जरूरत है हेलीकॉप्टर? हमारे पास जो थल सेना में जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चेतक और चीतास, वो आउटडेटेड हो चुके हैं।
वो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास सिंगल इंजन जो है हेलीकॉप्टर्स हैं, और जो ये कि तो सेफ्टी 3 के इंजन का मामले था। से बिल्कुल ठीक नहीं। उसमें मैं बैठा हूं ये और तो उसमें 3 मैं इंजन घूमा, का था। मैं एक एविएशन यूनिट में था और वहां पर जो है पायलट नक्शा लेकर और हाथ से नेविगेशन प्री करता है। हिस्टोरिक है वो।